आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट पीढ़ी हम कैसी वाली तैयार कर रहे हैं इस कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए हम कौन सी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे पास है। क्या उस इब्राहिम की आशीषें हम अपने अगले वंश को दे पाएंगे या उन इजराइलियों की तरह उस दुष्ट के हाथों में हम देंगे। आज ये बहुत बड़ी सोचने का समय है, सोचने की बात है कि बाकी कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसी पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। वचन सुनने के लिए तैयार हैं? यस, प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलने पाएं। और आज पास्टर अम्मा प्रभु के वचन को लेकर आएंगी और उसके बाद फिर मैं बाद में थोड़ा बचा कुचा मैं भी लेकर के आऊँगा। सो हृदय को थामे रहिएगा। पास्टर अम्मा बहुत ज़्यादा वचन नहीं बोलती हैं, साल में कभी कभार 1-2 बार बोलती हैं और वो हमेशा पर्दे के पीछे रहना चाहती है। शी डजंट वांट टू कम पर्दे के आगे। इसलिए कभी कभार प्रभु के संदेश को ओकेशनली जब बहनों के लिए कुछ रहता है लेकर के आती है। आज कुछ बातें बच्चों के लिए और उनके माता पिताओं के लिए कहना चाहती है। उसके बाद फिर मैं प्रभु के संदेश को लेकर आऊँगा। समय पर ही हम समाप्त करेंगे। ये ताली बजाकर पास्टर अम्मा का स्वागत करें। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप खुश हैं? मैं बहुत खुश हूँ। वाई? आज तो नहीं है चिल्ड्रंस डे, वो तो कल है, बल्कि इन चिल्ड्रंस के कारण तो मेरा काम बहुत बढ़ गया है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो घर हो, चाहे एनीवेयर। बट आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मैं उस राज्य में, उस यीशु के पास, उस स्वर्गीय पिता के पास मैं एक बच्ची हूँ। और परमेश्वर कहता है कि छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो। इतने भीड़ में, इतने बिजी शेड्यूल में उसके पास टाइम था। उसने देखा कि पेरेंट्स बच्चों को ला रहे हैं, बट उनके शिष्य क्या कर रहे हैं? मना कर रहे हैं, बच्चों का काम नहीं है। बट उसके बाद वो कहता है कि स्वर्ग राज ऐसो ही का है, इन बच्चों के समान। और मैं सोच भी रही थी, एंड देयर आर मेनी सिंपल थिंग्स, कि बच्चे ही क्यों प्रभु ने इस्तेमाल किया। बच्चे दे आर डिपेंडेंट, वे लोग बिल्कुल मतलब हम पर निर्भर है। उनको किसी चीज का फर्क नहीं पड़ता है कि कल खाने के लिए है नहीं है, पहनने के लिए है नहीं है, कौन सी चीज कितनी कीमती है, उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो सब सिर्फ क्या बोलते हैं? मम्मा मुझे चाहिए, पापा मुझे चाहिए। दे डोंट थिंक कि ये कितने का, ये कहाँ से आएगा, ये कहाँ बनता है, इसका क्या कीमत है। दे नो नथिंग, बट वो सिर्फ कहते हैं कि मम्मा मुझे चाहिए, डैडा मुझे चाहिए। एंड हम पेरेंट्स भी व्हाट वी विल डू, हम भी हमारे लिए नहीं करते हुए हम उनके लिए करेंगे। और ऐसा ही मेरा स्वर्गीय पिता है। एंड इसलिए मैं भी खुश हूँ जब भी मेरे साथ वॉट एवर आई नीड, वॉट एवर आई वॉन्ट, चाहे वो शारीरिक रीति से हो, चाहे वो आत्मिक रीति से हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो मेरे घर के काम, छोटे से छोटा काम क्यों ना हो, चाहे वो मेरे स्कूल का काम क्यों ना हो, प्रभु क्या करता है? मेरी सहायता करता है। और मैं उस पर डिपेंड करती हूँ, और इसलिए वो मुझे वो सामर्थ देता है, और मैं उन कार्यों को अच्छे से, जो मुझे सैटिस्फैक्शन देता है, वो कार्यों को मैं कर सकती हूँ। और मैं क्या हूँ? उस परमेश्वर की उपस्थिति में, उस परमेश्वर के साथ मैं आनंदित हूँ, क्योंकि वो मेरा ऐसा स्वर्गीय पिता है जो मेरे हर जरूरतों को पूरा करता है, और वो बच्चों से प्यार करता है। और उतना ही नहीं, मैं अपने माँ बाप की बेटी हूँ। आज भी पापा जब भी फोन करते हैं इनसे, ए पिला दैट मीन्स ए बच्ची है। एंड देन प्यार से मुझे कभी मिल्का नहीं बोलते, उन लोग मीलू करके बुलाते हैं। एंड दैट मेक्स द डिफरेंस कि मैं आज भी क्या हूँ? एक बच्ची हूँ। एंड दैट्स व्हाट मेक्स मी हैप्पी कि मेरे पास
मेरे पास मेरे माता पिता भी हैं और वो स्वर्गीय पिता भी है जो हर समय हर बात में क्या है, हमारी सहायता करता है। और यीशु मसीह इतने बिजी शेड्यूल में भी उसने क्या किया, बच्चों के लिए टाइम निकाला, उन्हें अपने पास लिया, अपने गोदी में लिया और अपने हाथों को रख कर क्या किया, उनको आशीषित किया। हम भी जब बच्चे बनते हैं, परमेश्वर अपने उन स्वर्गीय हाथों से, उन छेदे हुए हाथों से, उन घावों से वो हमारे ऊपर क्या करता है, उन हाथों को रखकर हमें क्या करता है, आशीषित करता है। और वो सारी आशीषें प्रभु ने मेरे जीवन में दी हैं। जब जब बच्चे बन के हम उसके पास गए हैं, तब तब उसने हमारी सुधि ली है, उसने हमारी सुनी है। जब मेरे पास बच्चे नहीं थे तब भी मैं उसके पास बच्ची बनकर गई। आई वुड क्राई डेली इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। मैं उसकी उपस्थिति में सुबह उठकर लिटरली जिस तरीके से मैं रो सकती थी, आई हैव क्राइड। इस कैंपस में जब मैं अकेले रहती थी, तब बच्चे भी नहीं थे, आई क्राइड। और प्रभु ने उन सारे आंसुओं का जवाब उसने मुझे दिया और आज वो मुझे इस स्थान पर खड़ा किया। आज जब परमेश्वर के दास भजन के बारे में भी बता रहे थे कि उन इस्राएलियों के साथ परमेश्वर ने क्या किया, अद्भुत कार्यों को किया, इमेजरेबली अद्भुत, आउटस्टैंडिंग वर्क्स, एक्सेलेंट जॉब उसने किया। उस जंगल में जहां कुछ भी नहीं हो सकता था, क्योंकि इजरायली क्या थे, उसके बच्चे थे। उसने उनको चुना था, उसने उन इजरायलियों को इस संसार के लोगों के बीच से अलग किया था। इन दिनों में कई दिनों से हम पढ़ रहे हैं, शनिवार के भी सच में शनिवार का आराधना हम सबके लिए इन दिनों में बड़ा आशीष का कारण बना हुआ है। हम सीख रहे हैं कि जो डाली उसमें बना रहता है वो फलवंत होता है, जो डाली उससे जुड़ा हुआ है वो फल लाता है, जो डाली उसमें बना हुआ है वो जो कुछ भी मांगता है वो उसके लिए हो जाता है। जब तक हम उसमें जुड़े रहेंगे तब तक हम फलवंत होंगे, तब तक हम जो मांगेंगे वो हमारे लिए करेगा। और उसने इजरायलियों को चुना था, बट इजरायलियों ने इतने आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद भी क्या हुआ, उन बातों को वो याद नहीं कर पाए, उन बातों का वर्णन वो नहीं कर पाए। जब जब परेशानी आती, उन लोग उस परेशानी को ही देखते रह जाते और उन पिछली बातों को क्या करते थे, याद करते थे। पिछली कौन सी बातों को, जो परमेश्वर ने किया, कौन सी वाली, उनका पुराना, जहां वो दासत्व में थे। मतलब वो दासत्व उनके माइंड में इतना वो था कि उनको वो याद आ रहा था। और उस दासत्व में जब वो खीरे खाते, जब वो कुछ अच्छा पहनते, जो भी अच्छा होता था वो उन्हें याद है। लेकिन जब वे अब आजाद है, उस जंगल में घूम रहे हैं और अद्भुत अद्भुत कार्यों को देख रहे हैं, चट्टान से पानी आया जो असंभव है। और जब उनको खाने की जरूरत थी, आकाश से उसने क्या गिराया, मन्ना गिराया, द बेस्ट फूड, द बेस्ट वाटर, जिसमें ना कोई बीमारी था ना कोई परेशानी थी। आज के हमारे भिलाई का पानी बहुत हार्ड है ना, इसलिए फिल्टर्स लगाते हैं, RO एंड ऑल, क्योंकि कैल्शियम आयरन बहुत ज्यादा है जो हमको क्या करता है, नुकसान करता है। बट परमेश्वर ने ऐसा पानी उनको दिया वो चट्टान से कि उनकी सारी बीमारियां क्या है, दूर हो गई। वो इतने शक्तिशाली हो गए कि उस जंगल में क्या है, चल रहे थे, अपने उन सारे जरूरतों को उस जंगल में क्या है, परमेश्वर उनको क्या कर रहा था, प्रोवाइड कर रहा था। क्योंकि उस इजरायली बच्चों से, जिन्हें उस प्रजा से परमेश्वर को क्या था, बहुत प्रेम था, एक योजना उनके लिए उनके जीवन में थी। और मैं ऐसे ही सोच रही थी, देख रही थी, पढ़ रही थी, एज यूजुअल जो मैं करते रहती हूँ। बट इस बार
उस प्रजा से, उस जाति से, उस जनरेशन से, उस वंश से परमेश्वर ने इतना प्यार किया। जो असंभव था वो उसने संभव किया। उनको क्या है, उस दासत्व से छुटकारा दिया। वही मूसा को खड़ा किया उन्हीं के बीच में से और उनको दासत्व से छुड़ाया। फिर उन जंगल में लेके गए, लाल समुंदर को 2 भाग किया, मन्ना खिलाया, पानी पिलाया। दिन में क्या है, जब धूप था तो वो बादल का खंबा बना, रात में अग्नि का खंबा बना। अगर सोचने से भी इट्स सो डिफरेंट। आज लोग क्या है, साइंटिस्ट है, ये खोज रहे, वो खोज रहे, कई रिजल्ट्स फेल होते हैं, कई चीजें वर्क करता है, कभी वही चीज किसी के साथ चल जाता है, किसी के साथ नहीं चलता। डॉक्टर्स भी इतने सारे मेडिसिन्स और इतने सारे खोज नए बीमारियों का, जैसे अब कोविड-19 भी आया, उसका भी इलाज उन्होंने निकाला, सब किया। बट वो सब एक तकलीफ देखकर क्या है, वो चीजें होने लगी। बट परमेश्वर ने जो कार्य किया वो अद्भुत थे। उनके कोई नेगेटिव रिजल्ट्स नहीं थे, सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स थे, एक भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं था। ऐसे ऐसे अद्भुत कार्यों को उसने किया। बट क्या इजरायली उसको याद रख पाए? नहीं, वो भूल जाते थे, टाइम पर वो भूल जाते थे। फिर उसके बाद मूसा का समय क्या हुआ, खत्म हुआ। एक जनरेशन, एक पीढ़ी परमेश्वर के उन आश्चर्य कर्मों को देखता हुआ, करता हुआ, कार्य को करता हुआ बढ़ा, उस जंगल में पहुंचे। वो एक पीढ़ी थी। अब मूसा क्या हुआ, एज यूजुअल इंसान है, उसका भी एक टाइम था, परमेश्वर ने उसको अपने पास बुला लिया। अब मूसा की पीढ़ी क्या हो गई, खत्म हो गई। मूसा ने किसको तैयार किया, यहोशू को। आज मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। प्रभु ने हमको बच्चे दिए हैं। मूसा ने यहोशू को तैयार किया कि इनको, इनकी क्या करनी है, अगुवाई करनी है। और जो जो आज्ञा है मूसा ने उन लोगों को सुनाया, उन सारे कामों को हम जानते हैं यहोशू के बारे में, वो सब क्या है, करता गया और लोगों को लीड किया। और अब ये लोग कहाँ पहुंचे हैं, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में पहुंचे हैं। और प्रभु ने उनको वहां सेटल किया। हम पढ़ेंगे जजेस उसका 2nd चैप्टर। आज जो मैं बताना चाहती हूँ कि एक पीढ़ी ने क्या किया, उन सारे चीजों को देखा, बट उन लोग उन चीजों को याद नहीं कर पाए। बट मूसा ने अपना कार्य पूरा किया और उसने दूसरी पीढ़ी को तैयार किया, और वो था यहोशू का पीढ़ी। और यहोशू ने क्या किया, उसके बाद क्या किया, उसने लोगों की अगुवाई की। न्यायों उसका 2 अध्याय, उसका 16 पद, उसका 2 अध्याय, उसका 6 से 14। न्यायों उसका 2 अध्याय 6 से 14 वर्स। जब यहोशू ने लोगों को विदा किया था, तब इजरायली देश को अपने अधिकार में कर लेने के लिए अपने अपने निज भाग पर गए। और यहोशू के जीवन भर और उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इजराइल के लिए कैसे कैसे बड़े काम किए हैं, इजरायली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। तब यहोवा का दास नून का पुत्र यहोशू 110 वर्ष का होकर मर गया, और उसको तिमनथेरेस में जो एप्रेम के पहाड़ी देश में गाश नामक पहाड़ के उत्तरी ओर है, उसी के भाग में मिट्टी दी गई। और उस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इजराइल के लिए किया था। इसलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई।
वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इस्राएलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। अब क्या है, यहोशू का समय था और उसने क्या किया, जैसे उसकी आज्ञाएं थी, बातें थी मूसा की तरह, उसने इस नए देश में, वाचा वाली देश में पहुंचकर उन लोगों को क्या किया, आशीषित किया, सारे आज्ञाओं को बताया और उनको अपने चॉइस के हिसाब से वे सब जाके उस देश पर क्या है, रहने लगे, बस गए। जिसको जैसी इच्छा थी, जिसको जहां जाना था, जिसको जो जगह अच्छा लगा, वहां वहां ये इजरायली क्या है, बस गए और रहने लगे। परमेश्वर के उन आशीषों को उन्होंने क्या किया, यहोशू ने जो जो आज्ञा दी उसको स्मरण करते हुए उन्होंने क्या किया, अपने जीवन को बिताया और क्या किया, आशीषों को प्राप्त किया। लेकिन अगर जब हम उस वर्स को पढ़ते हैं, द 10th वर्स, जैसे मैंने उसको पढ़ा मेरे को लगा मूसा ने इतनी बड़ी सेवा की, फिर यहोशू ने सेवा की, जो प्रभु की आज्ञाएं थी उन आज्ञाओं को उसने पूरा किया। बट जब इन लोग प्रभु ने आशीष उस वायदे के देश में ले जाने के बाद, वहां के उन प्लेजर्स को, उन सारी आशीषों को भोगने के बाद भी क्या हुआ, उस 10वें पद को फिर से एक बार हम पढ़ेंगे। अपने अपने पितरों से मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई, उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था। हाँ, अब यहोशू ने जितना जो पीढ़ी तैयार करी, अब वे लोग भी, एक टाइम आया वे लोग भी क्या हो गए, खत्म हो गए। क्योंकि इट्स लाइफ, बर्थ एंड डेथ, ये चलता है। प्रभु ने एक योजना, एक जीवन हम सबको दिया है, और क्या है, उस जीवन में, उस योजना में, ये सब उन आशीषों में, उन प्रतिज्ञाओं में यहोशू के साथ ये जितने थे, अब ये पीढ़ी भी क्या हो गया, उस प्रतिज्ञा के देश में खत्म हो गया। अब ये कौन सी पीढ़ी थी, ये नई पीढ़ी थी। और ये पीढ़ी कैसी पीढ़ी थी, ये रोज अनदर जनरेशन आफ्टर देम which knew not the Lord nor yet the works which he had done for Israel। मतलब ये वाली पीढ़ी कैसी पीढ़ी थी, जो परमेश्वर के कोई काम नहीं जान रहे, कोई आश्चर्य कर्म नहीं पहचान रहे, कोई भी बात की इतना महान परमेश्वर है उनके पास, ये बात उनको मालूम ही नहीं है। आज का भजन भी हमने पढ़ा, क्यों नहीं मालूम है, क्योंकि उन लोगों ने कभी इन आश्चर्य कर्मों का वर्णन ही नहीं किया। उन्होंने हमेशा कौन सा वर्णन किया, जो जो तकलीफें आई, जो जो परेशानी आई। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु ने आशीष दी, प्रतिज्ञा के देश में लेकर आया, और प्रतिज्ञा के देश में रह रहे उन सारे सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं। प्रभु के उन सारे प्रतिज्ञाएं उनके जीवन में पूरी हुई है, एंड नाउ दे आर ब्लेस्ड एंड हैप्पी। हम खुश हैं। यहां तक दे वर सेटिस्फाइड कि उन लोग अपने नेक्स्ट जनरेशन के बारे में भी क्या है, भूल गए। जो आज्ञाएं उनको दी गई थी वो भी वो भूल गए। और जब मैं ये लॉस के बारे में, आई डोंट क्लियरली, मैंने पूरा नहीं, बट आई वॉज जस्ट रीडिंग एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। बहुत सारी आज्ञाएं मूसा ने दी, यहोशू ने दी, जिसमें बहुत सी चीजें हैं, बलि के विषय में, आराधना के विषय में, हर एक जो भी काम होता है। फिर जब वो खेत में काम करने जाते हैं, हार्वेस्ट को लेकर, थैंक्स गिविंग को लेकर, हर बात के लिए उसने एक एक कानून, नियम सब उसने क्या है किया। देन मैं जैसे पढ़ते हुए फिर मैंने देखा कि उसने एक बोझ के साथ पेरेंट्स के लिए भी आज्ञा दी। और जब मैं बच्चों के लिए पढ़ने की कोशिश करी, तो मुझे बच्चों के लिए जो समझ में आया, दैट वाज ओबे योर पेरेंट्स दैट यू मे लिव लॉन्गर, कि अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञा मानो।
दैट वॉज द मेन, जो बच्चों के लिए जो बड़ी आज्ञा थी वो यही थी कि अपने माता पिता का क्या करो, आज्ञा मानो। दूसरी भी आज्ञाएं थी, बट बच्चे एस्पेशली जैसे बच्चों को अलग किया जाए तो उनके लिए यही एक आज्ञा थी। और पेरेंट्स के लिए, माता पिता और दूसरे जो भी थे जो दूसरे दूसरे काम करते, बहुत सारे नियम कानून थे। और उसमें उसने एक बात जो इन माता पिताओं को दी थी, जो हम हर कोई जानते हैं, अब मैं पूछूंगी तो आप सब जानते हैं, मैं उस बात को बताना चाहती हूँ, वो है ड्यूटरनॉमी 6, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और उसका 4 से 9 पद में उसने दिया है। फिर ड्यूटरनॉमी उसका व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय 18 और 19 पद में उसने दिया है कि माता पिता को अपने बच्चों के लिए एज पेरेंट्स वो अपने बच्चों के लिए क्या करना है। और बच्चों के लिए वो कहता है कि आपको आज्ञा मानना है, और माता पिता को क्या करना है, उन दोनों रेफरेंस में जो व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय 4 से 9 पद में है, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय और उसका 18 और 19 पद में क्लियरली वो मेंशन किया है कि उनको क्या करना है। और ये पीढ़ी ये सब जानती थी, ये उनको आज्ञाएं दी गई थी। जब मूसा था, जब यहोशू था, ये सब आज्ञाएं उनको पता था। फिर भी ये अभी कौन सी पीढ़ी है, ये तीसरी पीढ़ी है अब यहोशू के बाद वाली। लेकिन ये पीढ़ी के लिए क्या लिखा हुआ है कि लिखा है कि तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे, ना तो यहोवा को जानते थे, और ना उस काम को जो उसने इज़राइल के लिए किया था, और ना उस काम को उसने इज़राइल के लिए किया था। अच्छी बात है, ना तो वो उस यहोवा को जानते थे, ना वो काम जो उसने क्या है इस्राएलियों के लिए क्या है किया था। आज द प्रेजेंट सिनेरियो जो मैं कई बार देखती हूं, बाहर में नहीं जाऊंगी, अपने ही कलीसिया में ये सिनेरियो है। दिस इज प्रेजेंट टुडे। यस, हम माता पिता है, प्रभु ने बहुत सी बातें दी हैं। अब अगली पीढ़ी, बहुत से फैमिलीज है, मैं बहुत दुखी होती हूँ जब मैं देखती हूँ उनको। कई बार भैया बहुत डांटते हैं, उनको देख के मुझे ऐसा लगता है वे लोग सोचते होंगे अरे फिर आ गया, अभी ये फिर डांट रहा है। मुझे ऐसा ही लगता है जब भी मैं उनके साथ जाती हूँ, क्योंकि अब इस पीढ़ी के बाद जब मैं उनको देखती हूँ मुझे अब लगता है फिनिश्ड, और सही है। एंड मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि उनका जो आगे की पीढ़ी है, जो वो मदर्स है, जो वो दादा दादी है, जो मैं उनको देखती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में इस कलीसिया के लिए उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जब कलीसिया छोटी थी, कुछ नहीं था, वे लोगों ने क्या किया, इस सेवा में अपना कंट्रीब्यूशन, अपना हाथ बढ़ाया, परमेश्वर के दास के साथ बने रहे, कलीसिया के साथ बने रहे। कई परेशानियां भी आई, हम सब जानते हैं, मेरे आने के बाद भी कई परेशानियां हुई, बट स्टिल वे लोग इस कलीसिया के साथ बने रहे। बट ऐसे ही जो माता पिता इस कलीसिया के साथ आज भी बने हैं, बट बहुत से ऐसे फैमिलीज हैं उनके बच्चे आज इस भवन में नहीं हैं। इवन एट प्रेजेंट जब मैं बोल रही हूँ तब भी वो नहीं है। और अगर कुछ मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जबरदस्ती उनको क्या है लाए गए हैं। आई एम वेरी सॉरी, बट ये परमेश्वर का वचन है जो मुझसे परमेश्वर ने बातें की कि क्या है दिस जनरेशन, ये वाला जनरेशन, और आज हमारा भी जनरेशन बहुत मुश्किल समय का है। हमारे पेरेंट्स
प्रभु को ग्रहण किए, उनके पेरेंट्स, मेरे साथ जो है मेरे दादा दादी ने ग्रहण किया, प्रभु ने आशीष दी। वे वही नहीं रुके, वे अपने उस समाज से, उस जात से, उन बातों से निकल कर आकर वे लोग प्रभु के पीछे चले। वे लोगों ने निर्णय लिया और प्रभु की सेवा शुरू की, और उसी सेवा को मेरे पापा ने कंटिन्यू किया। अपने नौकरी को त्यागा, मेरे माँ ने अपने नौकरी को त्यागा, अच्छी जॉब उनके पास थी, उन्होंने कंटिन्यू किया, और आज वो ही हम में है, हम चारों बहनों में हैं। आज भी सुबह मैंने पास्टर साहब से कहा कि आई एम इन द मिनिस्ट्री, ऑफ कोर्स आई एम वर्किंग, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट आई हैव अ पैशन फॉर द मिनिस्ट्री, फॉर द चर्च, और मेरा हमेशा उद्देश्य रहा है चर्च मिनिस्ट्री, क्योंकि आई एम ऑलवेज एनकरेज्ड इन स्पाइट इतने सारे परेशानियों के बाद, मुझे बस परमेश्वर की वो बातें जो वो पतरस से कहता है कि अधोलोक के फाटक भी क्या है, इस कलीसिया पर क्या है, वो नहीं हो सकते हैं, प्रबल नहीं हो सकते हैं। एंड ये एनकरेज करता है। जब कुर्सीपार में भी बहुत परेशानी आए, जब इस चर्च में भी बहुत से परेशानी आए, कुछ लोग छोड़ के भी चले गए, बट स्टिल ये वर्स जो है मेरे माइंड में गूंजता है कि अधोलोक के फाटक भी इस पर क्या है, प्रबल नहीं होंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स नॉट अबाउट लिविंग। ये प्रभु का अनुग्रह है, जो बोझ उसने पास्टर साहब को, मुझको दिया है, और यही बोझ वी आर ट्राइंग टू इनबिल्ट इन आवर चिल्ड्रन। इट्स नॉट इजी, ये इजी नहीं है। हम अपने बच्चों, क्योंकि वो तीसरी पीढ़ी है, वो अभी के समय हम में और उनमें एक जनरेशन गैप है। हम अभी 50s में, उन लोग अभी और 20 भी नहीं पहुंचे हैं, बट स्टिल हमको उनको सिखाना है, समझाना है कि परमेश्वर का कार्य क्या है, वो कैसा है। जस्टिन मेरे से बहुत बार बोलते हैं, मम्मा ये सब क्या परेशानी, मैं नहीं पास्टर बनूंगा, बट आई एम प्रेइंग तू पास्टर बनेगा। वॉट एवर तू बनेगा, तू वो चीज अलग है, बट यू विल सर्व द लॉर्ड। तू पास्टर बने या ना बने, बट यू विल सर्व द लॉर्ड। ये मेरी इच्छा है, चाहे वो जस्टिना हो, वो जो भी बने या ना बने, बट शी विल सर्व द लॉर्ड। इट्स, वो सिर्फ पुलपिट की सेवा नहीं होती है, या एक पास्टर बनना ही सेवा नहीं होता है, बट आई वॉन्ट देम कि वे लोग कैसे भी, किसी भी हाल में रहे, वो परमेश्वर की सेवा को फोकस करके रहे। जिस तरीके से वो करना चाहते हैं, जिस तरीके का बुलाहट प्रभु उनको देगा, उस बुलाहट के हिसाब से क्या है वे लोग करें। जब वे बैप्टिज्म भी ले रहे थे, तो कुछ लोग मेरे से बोला, अरे बेटी तो बहुत छोटी है ना, बेटा भी 10, दे आर स्मॉल। चलो बेटा थोड़ा बड़ा हो गया है, एंड शायद उसका बॉडी, वो हाइट, पर्सनालिटी देख के तो उनको लगता है कि ही इज बिग, बट देन दे सेड दे आर टिल स्मॉल। ना, इतनी जल्दी, दे नो एवरीथिंग, तो इतने जल्दी की बात ही नहीं है। आई नो माई डॉटर हाउ शी कैन डिफेंड हर सेल्फ, वो कैसे लड़ सकती है, वो कैसे बोल सकती है, घर के काम कैसे मैनेज कर लेती है। वो लोग बोलते हैं अरे छोटी है ना, बट बाकी तो सब वो कर ले रही है, समझ रही है। फ्रॉम क्लास 2-1 से हम स्कूल में बच्चों को सिखाते हैं, बच्चियों को गुड टच, बैड टच, समझते हैं उन लोग। अनजान व्यक्ति, उनके साथ नहीं जाना है, अगर आप अनकंफर्टेबल है, आप उनसे दूर रहना है, ये सब हम सिखा रहे हैं और वो लोग समझ रहे हैं। तो क्या परमेश्वर का प्रेम समझना इतना मुश्किल है? क्या परमेश्वर का प्रेम उनको बताना इतना मुश्किल है? और ये इजराइलियों ने नहीं बताया अपने बच्चों को। बस वो खीरे, वो दासत्व, वो राजा, वो ही उनके दिमाग पर हावी होता रहा। आज हम भी कई लोगों को, आई एम वेरी सॉरी अगर किसी को हर्ट हो रहा होगा, बट दिस इज व्हाट गॉड हैज पुट इनटू मैन। ये ही है जो बातें जो प्रभु ने डाला है। हम बहुत खुश हैं, प्रभु के पास आ गए, ग्रहण कर लिए, प्रभु ने आशीष दी, प्रभु ने नौकरी दी, प्रभु ने चंगाई दी। आफ्टर, मैं अभी आकर यहाँ 25 साल हो जाएंगे, इस 25 साल के बाद भी वही गवाही है। मैं एक दवाई नहीं लेता हूँ, प्रभु ने मुझे चंगा किया है, ये नहीं है। वही तक वो लोग क्या है, सीमित हो गए हैं।
प्रभु ने मुझे नौकरी दी, प्रभु ने मुझे घर दी। बस दिस इज व्हाट सब लोग क्या है काउंट कर रहे हैं, इन्हीं चीजों को क्या है सोच रहे हैं। और शायद ये इजरायली भी उस प्रतिज्ञा के देश में आकर खुश हो गए। यस, प्रभु ने हमको यहाँ लेकर आ गए एंड दिस इज व्हाट, यही है, पानी मिल रहा है, खाना मिल रहा है, वो ऐसा देश जिसमें क्या है मधु और दैट बह रहा है दूध है। एंड गॉड हैज ब्लेस्ड अस, फ्रूट्स अच्छे हैं, उपजाऊ है, भेड़ बकरियां हैं। यही सब चीजों में उन लोग क्या है सीमित हो गए, खुश हो गए। एंड दे वर जस्ट फुल विद दोज थिंग्स। उन्होंने कभी अपने दृष्टि को आगे नहीं बढ़ाया। उन्होंने कभी अपने दृष्टि को, लोग ये सोचते रह गए हाँ हमारा बच्चा जी जाएगा, हाँ इतने सारे भेड़ बकरियां हैं, हाँ वो एक बेटा भेड़ बकरी चरा लेगा, हाँ ये बेटा गाय बैल दूध डेयरी वर्क्स जो भी है वो संभाल लेगा, हाँ अच्छा दूध आता है पनीर बना लेगा, मिठाई बना लेगा, हाँ वो सेट हो गया है। अरे इतनी सारी जमीन है, ये उपजाऊ जमीन है, ये खेत में एक बेटा इसको संभाल लेगा। सबको एक एक काम देके जो आज हम करते हैं। इवन आई थिंक एज अ मदर, मैं भी सोचती हूँ इन बातों को, ऐसा नहीं है हाँ आई शुड हैव समथिंग, मेरे पास भी होना चाहिए मेरे बेटे को कुछ देने के लिए। मैं बोली एक दिन पास्टर साहब से कि घर नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। हाँ तो बोलते क्या करना है, तो बोली मेरे बेटे को दूंगी ना मैं एज अ मदर। ही सेड क्यों, मेरे बाप ने मुझे घर दिया, आई एम स्टिल लिविंग। बट जो उनके पापा ने उनको दिया वो संसार का कोई भी उसे क्या है छीन नहीं सकता। जो विश्वास उनने बोया उनके माता पिता ने, जो सेवा का बोझ उनमें डाला, जो वचन का ज्ञान, जो वचन की बातें, वो सेवा करने का तरीका जो उन्होंने सीखा होगा वो अपने माता पिता से सीखा होगा। वो कार्यों को, परिवार को प्यार करना, पत्नी को प्यार करना, बच्चों को प्यार करना, उनके जरूरतों को पूरा करना किसने सिखाया होगा? उनके पिता ने। द वे ही वर्क में भी ऐसा प्यार से बैठ के उन्होंने नहीं बताया होगा ए छोटे आ जा दिस दैट, ऐसे नहीं बताया होगा। मैं जानती हूँ उस समय के पेरेंट्स ऐसे नहीं थे, हमारे पेरेंट्स भी ऐसे नहीं थे। बट जब भी मैं कोई तकलीफ में जाती हूँ ना, मैं क्या याद करती हूँ? आई रिमेंबर माई पेरेंट्स। मैं अपने माँ बाप को याद करती हूँ, मैं अपने माँ के उन कामों को याद करती हूँ जो हमेशा उस किचन में 24 आवर्स खाना बनाती थी, जो पूरे समय कोई आए गए उनके लिए खाना बनाना, बर्तन धोना, जो यही सब काम को, वो एक पढ़ी लिखी स्टाफ नर्स थी उस समय, अ क्वालिफाइड नर्स, अ गुड वर्कर, अ गुड वेजर, उसको हैंडसम सैलरी था उसके पास। सब छोड़कर शी डिसाइडेड टू डू दिस वर्क। जॉइंट फैमिली था, चाचा लोग थे, बुआ लोग थे, उनके बच्चे थे, हम लोग एक जॉइंट फैमिली में आई ग्रू अप। इतना सब वो लेकर चलती थी। मेरी दादी थी हु वाज वेरी डोमिनेटिंग, जो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी। बट जब मैं तकलीफ में आती हूँ, आई रिमेंबर दैट, मैं उन चीजों को याद करती हूँ। उन्होंने बताया नहीं मुझे, बट मैंने देखा कि वो क्या करती है, वो हमारे लिए कैसे चीजों को बटोरती, वो कैसे हमारे नीड्स को पूरा करती। मैंने अपने पापा को देखा कि कैसे परिवार को, घर को, कलीसिया को, बच्चों को लेकर चले, कैसे उन्होंने चर्च के उन चीजों को मैनेज किया। उन लोग ने हमको बैठा के कोई इंस्ट्रक्शंस कभी नहीं दिए, बस रूल्स थे। सैटरडे है फास्टिंग करो, आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया है बैठो उपवास प्रार्थना में। एक ने गलती किया सब उपवास रहेंगे, कोई भी नहीं, किचन बंद हो जाएगा। यही सब रूल्स थे हमारे घर में। बट आज वी स्टैंड सो कॉन्फिडेंटली इन द लॉर्ड। उस परमेश्वर में हम एक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ, चाहे कुछ भी हो परिस्थितियां, थोड़े कई बार पास्टर साहब निराश हो जाते हैं बहुत जल्दी से, है आवाज दिखती है, उनकी पर्सनालिटी है, लोग शायद देख के बहुत लोग डरते भी हैं।
बट आई नो हिम पर्सनली, मैं उनको अच्छे से जानती हूँ। बट जो हिम्मत मैंने अपने घर से, अपने पेरेंट्स से, उन कार्यों से मैंने सीखा, आज मुझे वो बहुत क्या है, हेल्प करती है मेरे जीवन में। और यहाँ जब मैं पढ़ी इस बात को, आई वॉज सो डिस्टर्ब कि वो जाति ना तो उस परमेश्वर को जानती है, ना उसके कार्यों को जानती है। आज हम चर्च में भी लेके आ जा रहे, बच्चों को तैयार कर रहे, ला रहे, लेके जा रहे, बट इसके बाद क्या, व्हाट आर वी डूइंग? और जैसे मैंने बोला कि ये ड्यूटरनॉमी में व्यवस्था विवरण ने, उसने माता पिताओं को कुछ बातों को उसने कही कि क्या करना है, उठते बैठते सोते जागते चलते फिरते। सबसे पहले वर्स में अगर उसको हम पढ़ेंगे फिर से एक बार, व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसका 4 से 9 पद। हे इज़राइल सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हीं अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना। हाँ, जस्ट 1 मिनट। ये सब बातें क्या है, क्या रहे, बनी रहे। दाऊद भी कहता है ना, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। शायद इसने सारी आज्ञाएं तो दी, बट और उसने कहा कि वो क्या है, बनी रहे हमारे जीवन में। यदि हमारे मन में है, वही हमारे मुंह में होगा, वही हम बोलेंगे। और उसने बोला कि हमारे जीवन में बनी रहे। इंग्लिश में वो कहता है कि कीप, हमको उसको क्या है, करना है, आगे उसको रखना है। या कंटिन्यू। ये आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ वे तेरे मन में बनी रहे, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा किया करना। ये बनी रहे और चर्चा किया रहे। जब हमारे में रहेगा तब तो हम शेयर कर पाएंगे ना। जब मैं कुछ लाऊंगी तभी तो मैं किसी को दे पाऊंगी, मैं अपने पास रखूंगी तभी तो उसमें से मैं दे पाऊंगी। तो पहले ये वचन हमारे में क्या है, रहना है, और फिर उसको हमको क्या करना है, उन बच्चों को देना है, सिखाना है, और आगे और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना। और हाथ पर बांधना, इंग्लिश में लिखा है बाइंड। बाइंड मतलब क्या है, जैसे बुक्स को बाइंडिंग करते हैं ना, एक साथ बांध के सिल के, ताकि एक भी पन्ना, तो ऐसे उसको हाथ में क्या करना है, बाइंड करना है। बहुत सी चीजें तो हाथ में बांध देते हैं हम, घड़ी है तभी भी समय पे नहीं चलते हैं, बहुत सी चीजें हैं। खाना है उसको भी टाइम से नहीं खाते, आजकल मोबाइल ने हाथ का उस हाथ जगह ले लिया है। जहाँ पर वचन बाइंड होना था, आज क्या है, मोबाइल है। हम क्या दे रहे हैं हमारे बच्चों को, रिमोट है, यही सब चीजें, हम माउस है, आजकल बच्चों के पास यही सब है, वीडियो गेम्स हैं। बट यहाँ वो कहता है कि उनके हाथों में बांधना है, टाइटली बांधना है, लूज भी नहीं, टाइटली उसे क्या करना है, बांधना है। और आगे, और ये तेरी आंखों के बीच टीके के काम दे। और ये तेरे आंखों के बीच क्या है, टीके का काम दे, इन दोनों आंखों के बीच। बट आज इन आंखों के बीच क्या है, मोबाइल, लैपटॉप। ये इन दिनों में कोविड के कारण हम उन चीज़ों से दूर नहीं हो पाए, और वो चीज़ों ने हमको करीब भी लाया, बट हमको होना है, उनको बताना है, एक टाइम सेट करना है कि कब से कब इसको आप यूज़ करोगे, इसकी कितनी ज़रूरत आपको है, क्या आपको देखना है, क्या नहीं आपको देखना है। हमको उनको समझाना है, एक भय उनमें क्रिएट करना है परमेश्वर के वचन के द्वारा। और वो बोलता है, अगर हमने लिखा होता, हमने बांधा होता, तो शायद ये जनरेशन क्या होता, दूसरा होता। ये जो वंश था, ये जो दूसरी पीढ़ी थी, ये और भी एडवांस्ड होता परमेश्वर के उस विश्वास में, उन कार्यों में। क्या हुआ ना, इन्होंने उसको रखा,
वे बस खुश हो गए कि ये सब कुछ है, ये चीज से इन लोग क्या है, जी जाएंगे, खाने के लिए है, पीने के लिए है, ओढ़ने के लिए है, जो जो उनकी जरूरत है वो पूरा है। आज पेरेंट्स भी इसी में अपना टाइम बिता दे रहे हैं, बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। यीशु मसीह ने टाइम दिया बिजी शेड्यूल में कि उन बच्चों को मेरे पास आने दो। आज हम बिजी हैं, सुबह उठ के नौकरी पे भाग रहे, ये ले रहे वो ले रहे कि इस बच्चे के लिए मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। बट हम भूल जा रहे हैं कि हमको उन वचन को पहले हमको रखना है, फिर उनको सिखाना है, फिर उनको बांधना है। उनके आंखों के बीच क्या है, टीके का काम, वो मतलब उसको कैसे काम में लाना है वो हमको उनको क्या है बताना है। हम सोचेंगे हमारे पास तो टाइम नहीं है, यीशु मसीह के पास टाइम था, इतनी बड़ी भीड़ थी, बट उसका ध्यान बराबर था कि हाँ माँ बाप क्या कर रहे हैं, बच्चों को ला रहे हैं। शलोमी भी क्या करी, शलोमी के बारे में जानते होंगे, मैंने मदर्स डे पे उसके बारे में बताया था। पिछले मदर्स डे पे क्या करी उसने भी, उसका पति भी एक अच्छा बिजनेसमैन था, उनके पास नाव थे, मछुआरे थे उन लोग, और उसके 2 बच्चे। वो आके बोलती है कि प्रभु एक को क्या कर तेरे दाहिने और एक को तेरे बाएं। आज हम माता पिताओं का क्या उद्देश्य है हमारे बच्चों को लेकर। ये पीढ़ी परमेश्वर को जानती ही नहीं है। जिस पीढ़ी में, जिस वंश में जिनके फोरफादर्स को प्रभु ने इतनी आशीषें दी और इतने अद्भुत चमत्कार कार्यों को उसने किया, बट वो लोग उन बातों को अपने बच्चों तक ही नहीं पहुंचा पाए। और ये ऐसी पीढ़ी थी जो ना परमेश्वर को जान रही है, ना उसके कार्यों के बारे में जान रही है। जहां परमेश्वर का ज्ञान नहीं, क्या है, मेरे लोग, मेरे ज्ञान, मेरी प्रजा क्या है, नाश होते जा रही है। और आज यदि हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे सही ट्रैक पर नहीं हैं, बहुत से माता पिता परेशान हैं, कहीं ना कहीं एज अ पेरेंट, कहीं ना कहीं मेरी कोई ना कोई ऐसी कोई कमजोरी है, ऐसी कोई बात है जिसके कारण मैं अपने बच्चों को क्या है, वो परमेश्वर के उन बातों को मैं पहुंचा नहीं पा रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे दोनों बच्चों ने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता मानकर बपतिस्मा लिया। आई एम हैप्पी अबाउट इट। बट अब प्रभु में कैसे चलना है, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ेंगे, उन विश्वास के कार्यों के बारे में कैसे जानेंगे, वो अब मेरी और उनके पापा की जिम्मेदारी है कि हम उनको बनाएं और उनको तैयार करें कि प्रभु की सेवा में वो कैसे इंटरेस्ट ले। आज दोनों नॉट इंटरेस्टेड, अभी का जो सिनेरियो है, आई डोंट नो इसके बाद प्रभु उनके जीवन में कैसा कार्य करेगा, क्या करेगा, लेकिन हम लोग आज इतने बिजी हो गए हैं, और शायद ये इजरायली लोग भी वहाँ बस गए और अपने अपने कामों में इतने बिजी हो गए कि अपने अगली पीढ़ी को वो क्या है, तैयार नहीं कर पाए। मूसा ने यहोशू को तैयार किया, योकेबेद ने मूसा को तैयार किया, मूसा ने यहोशू को तैयार किया। अब यहोशू के जो वंश, जो जितने लोग थे, वे नई पीढ़ी को क्या है, तैयार नहीं कर पाए। और जो मुझे लग रहा था वो सारी आशीषें हो सकती है एक कारण जिसमें वो लोग इतने बिजी हो गए। जैसे हम लोग, नौकरियां मिल गई हैं, हम उसमें बिजी हैं, हाँ देख लेंगे उनकी माँ, मैं तो जाता हूँ आता हूँ, दे विल डू। हमने अपनी जिम्मेदारी किसी और को दे दी है। उनको पढ़ाने लिखाने का टाइम, अरे ट्यूशन तो जाते ना, वहाँ पढ़ के आ जाएंगे, वो सर बता देगा। बहुत से हमारे यहाँ बहनें हैं, सुबह उठती है, बच्चों को तैयार करती है, स्कूल में ले जाके डाल देती है, स्कूल से आते हैं, खाना खिलाते हैं, वो टीवी भी देखते हैं, सो जाते हैं, फिर वो सो के उठते हैं, उनको चाय पानी नाश्ता देते हैं, फिर ले जाके ट्यूशन में डाल देते हैं, फिर ट्यूशन में 3 घंटे बैठते, फिर घर आते हैं, उनको लगता है अरे बेचारा दिन भर पढ़ के आया, फिर टीवी दिए, फिर खाना दिए, फिर वो बच्चा थक के टीवी देखते देखते क्या है, सो जा रहा है। कहाँ गया हमारी जिम्मेदारी, कहाँ गया हमारा वचन, कहाँ गया हमारा प्रार्थना, हमने क्या सिखाया? सिर्फ इस दुनियादारी को जीने के लिए हम उनको सिखा रहे हैं, पढ़ोगे तो बनोगे नवाब, बट वॉट इज दी अदर थिंग्स, उनके उस आत्मिक जीवन के लिए हम क्या सोच रहे हैं? हम कई लोग अन्य जातियों से आए हैं, बस आके सब कुछ प्राप्त कर लिए और खुश है, बट इसके आगे क्या? और ये पीढ़ी भी
ऐसे ही थी जो प्रभु को नहीं जानती हैं, और ये ऐसे वंश में से थे जहां इनने बड़े बड़े अद्भुत कार्यों को देखा था। और इतना महान परमेश्वर के बारे में ये लोग अपने बच्चों को बता नहीं पाए। आज्ञाएं वचन में देने के बाद भी वे लोग अपने बच्चों को बता नहीं पाए, ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान उनको दे नहीं पाए। स्कूल जाके तो नॉलेज गेन कर लेंगे, बट बुद्धि तो यहोवा ही देता है। हम बुद्धि नहीं लाके दे सकते हमारे बच्चों को। ज्ञान हम खरीद के दे सकते हैं, स्कूल भेज सकते हैं, कोचिंग भेज सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर का भय ही उनको बुद्धि देगा। और ये बुद्धि हम सिर्फ वचन और वचन के द्वारा ही हमारे बच्चों को हम क्या है दे सकते हैं। जैसे वो कहता है जोएल उसका 1 अध्याय और 3 पद, हम सब इन बातों को जानते, कोई नई बात मैं नहीं बता रही हूँ। योएल उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद। अतः यस अब हमारी जिम्मेदारी, हमने चर्च भी लाया, उनको सिखाया भी, स्कूल भी भेजे, लेकिन अब जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो बातों को हम उनको बता रहे हैं, अब उनको हमको क्या बताना है कि ये बातें तुम भी अपने बच्चों को क्या करें, बताओ। ये बातें आप भी अपने बच्चों को क्या करें, सिखाए। पीढ़ी से पीढ़ी हमको क्या करना है, उनको बताना है, सिखाना है, समझाना है, और उनसे कहना है कि ये बातें तुमको क्या करना है, अपने बच्चों को बताना है। अब ये मेरी जिम्मेदारी है जस्टीना को प्रभु में बढ़ाना है, और उनको ये चिताना, ये आज्ञा देना है कि तुम इन बातों को अपने बच्चों को क्या करना है, बताना है। और जब हम इन चीजों को उनके जीवन में, इन वचनों को जब हम डालेंगे, वो वचन क्या है, फलवंत होगा, क्योंकि वचन ही है जो हमको क्या है, जीवन देता है। वचन ही है जो हमको क्या है, चलाता है। अनंत जीवन क्या है, इस यीशु के पास है, जो हमको क्या है, वो जीवन हमको जीने के लिए क्या है, हर एक चीज़ें जो ज़रूरत है वो क्या करता है, पूरा करता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमको क्या किया है, चुना है, अलग किया है। उसने इजराइलियों को चुना, उसने इजराइलियों के लिए एक अलग प्लान रखा, उसने इजराइलियों के लिए एक अलग उद्देश्य रखा। उसने इजराइलियों के लिए मूसा को तैयार किया, उसने इजराइलियों के लिए यहोशू को तैयार किया। अब यहोशू के बाद का ये समय था जहाँ क्या हो गया, वे लोग ना बता पाए, ना उस चर्चा को क्या है, उस नए पीढ़ी से क्या है, उन लोग कर पाए। यहाँ योएल भी हमसे कहता है कि हमको क्या है, उन बच्चों को बताना है, और उनको ये भी बताना है कि आपको अपने बच्चों को क्या है, सिखाना है, और उनको क्या करना है, तैयार करना है। और फिर जब हम और आगे पढ़ते हैं उसी न्यायों उसका 2 अध्याय 6 से, जहाँ हमने पढ़ा था अभी आखिरी, बाद में जब हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी कि वचन को अपने में रखना है, उनको सिखाना है, उनको बांधना है। टीके के बीच में, आंखों के बीच में क्या है, वो टीके का काम, मतलब एक अलग पहचान उनको क्या है, बनाना है। बट दे फेल्ड, इन आज्ञाओं को वे लोग नहीं कर पाए। और आगे जब हम पढ़ते हैं तो उस जनरेशन ने क्या किया, 11 पद से पढ़ने, इसीलिए इजरायली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वो क्या क्या करने लगे, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। आज का समय बहुत बुरा है, और वो सब चीजें क्या है, बहुत अट्रैक्टिंग है आज के जनरेशन का। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने कभी नहीं देखा है, बट ऐसी ऐसी चीजें हैं, और सब उनके हाथ में है। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, सब उनके हाथ में, टीवी, उनको कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है, घर में ही है, और हम उनको लाके दे रहे हैं। और वो लोग क्या करने लग रहे हैं, जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, बुरा है। यस आगे, वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर
पराये देवताओं और अर्थात ऐसा हो गया कि अब उनको लगता है अरे परमेश्वर उन्मेश्वर, क्योंकि आजकल जो भी आप देखो, जितने भी सीरियल्स, टीवी प्रोग्राम्स या मोबाइल्स, वॉट एवर इट इज, उसमें कोई इमोशन, कोई भक्ति, कोई अच्छी भावनाएं नहीं है, ऑल नेगेटिव थिंग्स है उसमें। और आजकल के बच्चों में ऐसा कोई अटैचमेंट, इमोशन, वो सब नहीं काम करता है। दे आर वेरी डिफरेंट, बहुत लॉजिक है, अरे नहीं ये तो ऐसा करने से ऐसा होता है, सब समझ उनको है, सब कुछ उनको पता है। त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे। और अपने परमेश्वर को त्याग कर आसपास के देवताओं को, आसपास के देवताएं कौन है इनके? आज के समय में सबसे बड़ा देवता उनके हाथ में है मोबाइल, जिसमें से सब कुछ आता है। यहाँ वो देवताएं हैं जो थी, जो उन लोग करते थे, बट इस समय में वो मोबाइल है। खाना भी खाएंगे तो उनको मोबाइल चाहिए। हमारे घर में नॉट अलाउड, टेबल पे आते हैं पास्टर साहब सबसे, उनका भी मोबाइल, टेबल पे मोबाइल नहीं रहेगा। और अगर रहा तो उस दिन तो फिर जस्टिना या तो खाना ही नहीं मिलेगा, वो सर्व ही नहीं होगा। टेबल पे मोबाइल नहीं रहेगा जब हम लंच या डिनर करते या ब्रेकफास्ट करते हैं, नो। और सुबह हम उठकर जब प्रार्थना करते हैं, बराबर उनको पता है कितना भी लेट हो जाए, सुबह 5:15 बजे वो लोग हमारे रूम में आ जाते हैं। दे नो अगर नहीं आएंगे तो। और ये लोग क्या हो गए, भूल गए उन देवताओं के पीछे। आज हम भी भूल जा रहे हैं। बच्चा हाँ सो गया है सोच रहे हैं, बट उनके बेडशीट के अंदर, कई बार तो मैंने जस्टिन को भी देखा, ऐसा ओढ़ा है और मोबाइल है उसके पास। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। और ये पीढ़ी क्या है, ध्यान नहीं दे पाई अपने नई पीढ़ी को, बिकॉज दे वर सो फुल, दे वर सो सेटिस्फाइड, परमेश्वर के आशीषों से इतने भरे हुए थे और इतने खुश थे कि अगली पीढ़ी भी क्या है, जी लेगी, एक अच्छे जगह में आ गए हैं, आशीषित जगह में आ गए हैं, सब कुछ है। अब पीढ़ी पीढ़ी बैठकर क्या है, खा सकती है, कोई परेशानी नहीं है। वे लोग इतने से ही खुश हो गए, बट भूल गए कि अपने परमेश्वर, अपने बच्चों को क्या करना है। पहले तो वचन हम में रखना है, उसको सिखाना है, उसको बांधना है, और एक टॉर्च का काम, मतलब आंखों के बीच में उन वचन को एक स्पेशल पोजीशन हमको क्रिएट करना है, मसीहों के बीच में, इस अन्य जातियों के बीच में, वो बताना क्या है, भूल गए। और ये लोग क्या हो गए, दूसरे चीजों के पीछे क्या है, चलने लगे। यस आदि, वे यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और एश्तोरे देवताओं की उपासना करने लगे, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा। यस, और अब क्या हुआ, इसलिए यहोवा का कोप इजराइलियों पर भड़क उठा, इजराइलियों पर भड़क भड़क उठा। ये इजराइली अब कौन है, वो नई पीढ़ी जिसको यहोशू के बाद वाली पीढ़ी तैयार नहीं कर पाई। यहोशू, वो सारे लोग जो बताना भूल गए, अपने बच्चों को चलाना भूल गए, ये वो पीढ़ी थी। उन पर अब क्या हुआ, यहोवा का कोप, जो इजराइलियों को इतना आशीष दिया परमेश्वर ने, वही परमेश्वर को अब क्या हुआ है, उसी इजराइली वंश के ऊपर अब क्या आ रहा है, कोप भड़का। यस, और उसने उनके लुटेरों के हाथ में कर दिया, उनको जो उन्हें लूटने लगे, लुटेरों के हाथों में कर दिया। जब वो भी कहानी जानते ना, वो अपना यरीहो से, यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। कौन आया सबसे पहले, परमेश्वर के घर को छोड़कर वो जा रहा था, तो डाकू लोग आए और लूट लिए जो भी उसके पास था। शलोमी ने परमेश्वर के घर को छोड़कर बेतलेहम को, वो कहाँ चली गई, उस देश में, और वहां उसने क्या किया, अपने पति को खोया, अपने बच्चों को खोया, सब कुछ खोया। और फिर वो परमेश्वर के घर आई और वो कहती है, मुझे क्या है मत कहो और मुझे मारा कहो। कड़वाहट, जैसे ही हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, हमारे बच्चों के बीच में कोप आएगा, कड़वाहट आएगा। और आज के जनरेशन में बहुत जल्दी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, उनके मनों में कड़वाहट रहती है। दे जस्ट डोंट लाइक जब हम उसको क्या है, सुधारते हैं।
बीच में स्कूल में कुछ प्रोग्राम भी चल रहा था, अभी चिल्ड्रंस डे आ रहे, तो एक गाना वहाँ जब बज रहा था, वो दंगल, जो आमिर खान 2 बेटियों को अपना तैयार करता है फॉर रेसलिंग, इट्स अ ट्रू स्टोरी वो। तो उसमें क्या, बापू तू तो सेहत के लिए हानिकारक है, और डिसिप्लिन तो ऐसा खुदकुशी करने लायक है। तो दे डोंट लाइक, उनको बिल्कुल नहीं पसंद है हमारा डिसिप्लिन क्या है। मेरे बच्चे तो मुझसे बहुत इरिटेट होते, बट दे नो। अभी बीच में उनके पापा ने कुछ पूछा उनसे कि अगर आपकी माँ अगर ऐसे कुछ, तो व्हाट माय डॉटर सेड, खैर मेरी बेटी, शी सेड माय मदर विल नॉट बी लाइक दिस। मेरी माँ ऐसे हो ही नहीं सकती है, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे कि आप क्या करोगे, मेरी माँ इस स्थिति में ही नहीं आएगी। शी इज कॉन्फिडेंट, क्योंकि वो जानती है कि उसकी माँ क्या करती है। शी नोज, उसको मालूम है कि उसकी माँ क्या करती है, उसको मालूम है उसकी माँ कैसे मैनेज करती है, कैसे काम करती है। शी नोज, वो ऑब्जर्व कर रही है, पूरे समय मेरे साथ रहती है। बेटा भी जानता होगा, ऐसा नहीं है, बट ही डजंट स्पीक आउट, वो ज्यादा नहीं बोलता है, क्योंकि माँ तो हानिकारक है। ओके, या लेट्स रीड फर्दर। और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया। चारों ओर शत्रुओं के अधीन कर दिया। आज क्या है, कहीं भी देखो बच्चे कोई भी अच्छे उसमें नहीं है, बहुत सी बुराइयां हैं, नशा है, कई बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, एंड नाउ डेज इवन गर्ल्स, क्लास 8, 9 के बच्चे, 7 के बच्चे स्मोक करते हैं, और लड़कियां भी, आंखों से मैंने देखा है। और जब एक ग्रुप ऐसे था, तो दूसरे एक आंटीज थे, तो उन्होंने बोला, बेटा वाई डू यू डू, ऐसा सब क्यों करते हो आप लोग हैं, आपके पेरेंट्स इतना मेहनत करके आपको भेजते हैं। अरे आंटी, ये तो चॉकलेट फ्लेवर वाला है, आपको चाहिए क्या? दिस इज, ये है जो उन लोग का रेस्पॉन्ड है। क्या करना है आपको, इट्स माई लाइफ। ऐसे में उन क्या है, वहां बोलते, फिर से पढ़ो, आदि किसके हाथों में दे दिया? उनको चारों ओर के शत्रुओं के चारों अधीन ओर कर की दिया। शत्रु है, जिनको हम देख रहे हैं, जो नेगेटिव वर्ल्ड है, वो हमारा शत्रु है। वो बहुत प्रोग्रेसिव तो हो चुका है, बट बहुत सी जगहों में वो हमारे लिए क्या है, एनिमी, दुश्मन से कम नहीं है। और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। और ऐसा कर दिया कि अपने शत्रुओं के सामने क्या है, ठहर नहीं सके, मतलब बिल्कुल खत्म, खड़े नहीं रह पाए। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हमारी जिम्मेदारी है, आज हम माता पिता कौन सी आज्ञाएं मान रहे हैं, कौन सा कार्य हम कर रहे हैं? क्या हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं? क्या हम ऐसी पीढ़ी से खत्म होना चाहते हैं? आज हम क्या कर रहे हैं? हमारे दादा दादी ने प्रभु को ग्रहण किया, फिर हमारे माता पिता ने किया, आज हमने किया, और आज हम भी बड़े मुश्किल से, मैं बोलूँगी आसान नहीं है, बीच में कई प्रॉब्लम्स थी, और भी लोगों ने जब मुझसे बात करते, शेयर करते, तो मैंने उनसे यही बोला कि हम इस संसार में हमारा घर उस चट्टान पर बना रहे हैं, इसलिए कुछ भी हमारे लिए आसान नहीं है। और बुद्धिमान अपना घर कहाँ बनाता है? चट्टान पर। और आज अगर हमारी पीढ़ी प्रभु से आशीषित होना है, उस परमेश्वर को जानना है, तो हमको उस चट्टान पर बड़े मुश्किल से, बड़े परिश्रम को कर कर, आंधी आएंगी, तूफान आएंगे, सब होगा, बट जो घर उस चट्टान पर बना है, उस यीशु पर बना है, वो घर क्या होगा? स्थिर रहेगा। इसलिए परमेश्वर ने कहता है ना अपने भजन में कि यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसका क्या है? परिश्रम व्यर्थ है। वी आर ट्राइंग हार्ड एंड हार्ड, दिन रात काम पे जा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, इसको ला रहे, ये ला रहे, ट्यूशन दे रहे, ये दे रहे, वो दे रहे, सब कर रहे हैं, बट क्या वो चट्टान पर है? क्या वो पीढ़ी को हम ऐसे तैयार कर रहे जैसे परमेश्वर चाहता है? पौलुस भी कहता है उसको कि जो विश्वास तिमोथी से, नानी में, तेरे माता में और तुझ में, अब तुझ में, क्या ये बातें हमारे लिए कोई कह सकता है? जो विश्वास तेरी नानी में, जो विश्वास तेरी माता में, और अब तुझ में। आज हम कहाँ हैं?
आज हमारा नेक्स्ट पीढ़ी कहाँ है, क्या कर रहे हैं, कैसी पीढ़ी आज हम तैयार कर रहे हैं। हमारे कलीसिया में बहुत से लोग हैं, 50 years have passed। कुछ जनरेशन को मैं देख रही हूँ, तीसरा जनरेशन है, गॉड हैज ब्लेस्ड देम। और कुछ को मैं देख रही हूँ, अगर वेरी सॉरी, पिता में पीने की आदत है, वही आदत मैंने बेटे में देखा। यस, आई हैव सीन, आई विटनेस दैट। वही पोतों में भी मैंने देखा। वॉट आर वी बो, क्या सो रहे हैं, हम लोग क्या बो रहे हैं। वॉट आर वी सोइंग टूडे, कौन सी पीढ़ी को हम आज तैयार कर रहे हैं, कैसे पीढ़ी को हम आज तैयार कर रहे हैं। इजराइलियों ने पीढ़ी को, ऐसी पीढ़ी तैयार हो गई जो ना उसके कार्यों को जानते थे, ना उस परमेश्वर को पहचानते थे। आज हमारा स्थिति क्या है, ये प्रश्न आज मेरे लिए भी है। वेयर आर वी, वेयर आर द ब्लेसिंग्स। क्या हम उन चीजों से खुश है? हाँ बेटा IIT क्रैक कर ले, हाँ बेटा ये कर ले, वो कर ले, बेटी ये कर ले, वो कर ले। या प्लान्स तो मेरे पास भी है बहुत मेरे बच्चों के लिए, इसलिए तो ट्यूशन भेजती हूँ, इसलिए तो पैसा खर्च करती हूँ, इसलिए तो अच्छे स्कूल में मैंने डाला है। बट उसके साथ कैसी पीढ़ी है वो। उनके पास भी सब कुछ था, इजराइलियों के पास, लेकिन वो अच्छी पीढ़ी को तैयार नहीं कर पाए। ना उन्होंने परमेश्वर की पहचान को दिया, ना उन्होंने उनके कार्यों को उनको बताया, जबकि उनको आज्ञा दी गई थी। आज परमेश्वर के दास तो बड़े बोझ के साथ हर दिन तैयारी करते, चाहे वो सैटरडे हो, चाहे वो संडे हो, चाहे वो बीच के मीटिंग से क्यों ना हो, एक बोझ के साथ वो हर दिन उन वचनों को तैयार करते हैं। बट उसके बाद का जो काम है, यहाँ से जो भी बोला जाता है, उसको आगे ले जाने का काम वो आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि नेक्स्ट पीढ़ी हम कैसी वाली तैयार कर रहे हैं। इस कलीसिया के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने समाज के लिए हम कौन सी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। आज ये बहुत बड़ा प्रश्न हमारे पास है। सारे और इब्राहिम, उनको तो मालूम ही नहीं कि कौन था परमेश्वर, बट जैसे जैसे प्रभु ने आज्ञा दी, कई बार मैं सारे के बारे में सोचती हूँ, बेचारी पैक करती थी। इब्राहिम आता होगा और बोलता होगा प्रभु ने दर्शन दिया, आप ये छोड़ के चलो, और वो पैक करती थी, चले जाती थी। फिर वहां चले जाते थे, फिर इब्राहिम आता होगा और बोलता होगा पैक अप, नेक्स्ट प्लेस। तंबुओं में उसने अपना जीवन गुजारा, बट दे वर फेथफुल टू द लॉर्ड। विश्वास योग्य बने रहे और उन्होंने वही विश्वास इसहाक को दिया, और वही इसहाक ने याकूब को दिया। और आज हम इब्राहिम की संतान कहलाते। इस चिल्ड्रंस डे पे मैं आप सबको कहना चाहती हूँ, क्या उस इब्राहिम की आशीषें हम अपने अगले वंश को दे पाएंगे, या उन इजराइलियों की तरह वंश उस दुष्ट के हाथों में हम देंगे। आज ये बहुत बड़ी सोचने का समय है, सोचने की बात है कि बाकी कार्य तो हम कर रहे हैं, लेकिन कैसी पीढ़ी को हम तैयार कर रहे हैं। सारा और इब्राहिम के कारण आज हम उस परमेश्वर के उस स्वर्ग राज में क्या है, एडॉप्टेड सन्स एंड डॉटर्स है। हम उसके वंश है, थ्रू इब्राहिम, थ्रू सारे जो आदि माता बनी। आज हम क्या कर रहे हैं? प्रभु हम सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। सुंदर बातों को हमने सुना। एक पीढ़ी के लोग सारी बातों को बताने के बाद एक पीढ़ी के लोग क्या नहीं कर पाए, जान नहीं पाए। बड़े दुख की बात है जब हम परमेश्वर के भलाइयों को, उपकारों को जानने के बाद यदि मैं अपने बच्चों को ना बताऊं। आज मैं अगर यहाँ उस पुलपिट के पीछे हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पापा, मेरे मम्मी ने प्रयास किया। कई बातें अच्छी नहीं लगती थी बचपन में, पर हमारे पास एक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था। 3-3, 4-4 घंटे आराधना होती थी। पर आज मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, आज हमारे अगर पापा और मम्मी ने प्रयास नहीं किया होता, मारा नहीं होता,
अनुशासन में नहीं रखा होता तो आज पता नहीं किसके पीछे खड़े होते, पर उन्होंने अनुशासन में रखा। इसलिए प्रभु का धन्यवाद देता हूं। आज कोई जेल के लोहे के पीछे नहीं, पर आज प्रभु ने पुलपिट के पीछे क्या किया है, खड़ा किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों और हर एक माताओं पिताओं को आज के वचन के द्वारा आइए हम प्रयास करने पाए, हम अपनी पीढ़ी के लोगों को, आज प्रभु ने बहुत से बच्चों को हमको दिया है, अभी भी बहुत से बच्चे अभी तक उद्धार नहीं पाए, उद्धार नहीं पाए। ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है, हम अपने बच्चों को तैयार करने पाए। आइए अपने स्थानों पर हम खड़े हो जाएं।